लेकिन वो कैंप में आपको ज्यादा दिन रखता नहीं, उसके खुद के कैंप में आपको जहां भी काम मिलेगा वो पहुंचा देगा। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कंपनी का वीजा है या मेन पावर का वीजा है। कंपनी तो आपको मालूम है क्या होती है, मेन पावर क्या होता है और सप्लायर क्या होता है। ये तीनों चीजें मैं बताऊंगा आपको। आप कहीं से भी आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और गल्फ की किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब के लिए। और चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, लेबर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सुपरवाइजर, फोरमैन, डाटा एंट्री, कोई सी भी कैटेगरी, छोटी से लेके बड़ी कैटेगरी तक, हम लोग जब वहां से निकलते हैं, कोई ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं या एड देखते हैं कि भाई फलानी कंपनी के वीजे आए हुए हैं, तो हम जाके उसका इंटरव्यू देते हैं, फेस होते हैं, पास होते हैं, हमारा वीजा लगता है और हम यहाँ आ जाते हैं। अब हमें ये नहीं पता होता है कि वो कंपनी एक्चुअली में वाकई में कंपनी है या मेन पावर है। तो ये सारी चीजें मैं आज इसी व्लॉग के अंदर बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो भी पूछना हो, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा, वहां फॉलो करिए, वहां मैसेज करिए, जवाब दूंगा मैं आपको। और एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप भूल जाते हैं, अभी लाइक कर दीजिए। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं मिक्स 786 व्लॉग और आपका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको सप्लायर होता क्या है। सप्लायर का जो ऑफिस होता है, या तो उसको एक सऊदी खोलता है या 2-3 सऊदी मिलके खोलते हैं। उस ऑफिस का काम ये होता है कि जो कंपनियां रहती हैं या जो कोई काम रहता है बाहर का, कंस्ट्रक्शन का या कंपनी का, अब उसके सोर्सेज रहते हैं कंपनियों में। बाहर कंपनियों के अंदर जैसे शटडाउन होता है, किसी कंपनी में 20 दिन का होता है, किसी में 2 महीने का होता है, किसी में 6 महीने का होता है। शटडाउन का मतलब ये होता है कंपनी का रख रखाव, मेंटेनेंस, तो उसके अंदर उनको आदमियों की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर, लेबर, हर कैटेगरी के आदमी की जरूरत पड़ती है। तो ये सप्लायर क्या करता है, जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, फ्री वीजे के अंदर काम करते थे, तो वो लोग अपना सीवी उस ऑफिस के अंदर दे रखते हैं। तो वो सीवी से वो लोग कॉल करके बुलाता है, ठीक है भाई, इस कंपनी के अंदर 2 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का काम है, आपकी इच्छा हो तो जाओ। अब वो आदमी लोगों को क्या रहता है, फ्री वीजे का तो मैंने बना रखा है वीडियो, आप जाके देख लीजिएगा, लेकिन अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अभी फ्री वीजे में आदमी काम नहीं कर सकता, बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, तो वो क्या करता है, लेबर को जैसे कि 15 से 20 रियाल घंटे के हिसाब से पैसे देता है वो कंपनी से। अब जिसलिए मान लीजिए लेबर को 15 रियाल दे रहा, तो कंपनी से 20 रियाल लेता है वो। हर घंटे का 5 रियाल वो खुद रखता है, लेबर को 5 रियाल कम देता है। अब लेबर को लाना ले जाने का काम उस सप्लायर का रहता है। सप्लायर में काम कर, खुद का रूम होता है, खुद का खाना पीना होता है, खुद का अकामा होता है, खुद का सब कुछ होता है। वो खाली ले जाके वहां छोड़ता है कंपनी में। वो जितने घंटे काम करते हैं उनका उसके हिसाब से पेमेंट कर दिया जाता है। अब उनका जो पेमेंट मिलता है, वो पेमेंट भी हर महीने नहीं मिलता उन लोगों को। उन लोगों को पेमेंट जब वो कंपनी पे करती है, तो वो जो सप्लायर रहता है, वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, इस तरीके से वो पेमेंट करता है। आप जानते हैं कि मेन पावर क्या होता है? मेन पावर होता है, एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, वो भी कंपनी होती है। अब ये कंपनी और मेन पावर कंपनी में बहुत डिफरेंस है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब मेन पावर होता है जो बहुत बड़े सऊदी लोग होते हैं, इन लोगों के पास हर चीज की फैसिलिटी होती है। इनका खुद का कैंप होता है, खुद के ऑफिस होते हैं। अब ये लोग जो वीजा निकालते हैं, ये वीजा निकाल के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल पहुंचाते हैं। अब ये वीजा सारे कैटेगरी का निकलता है, ड्राइवर से लेके
जो हाउसमेट रहती, घर में काम करने वाली रहती, उससे लेके ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हर चीज का वीजा निकलता है इनके पास से। हर चीज का वीजा मिलता है इन लोगों को। और ये जो कंपनी रहती है पूरे, जैसे कि अगर मान लो सऊदी अरब के हर जगह पे होती है, हर सिटी के अंदर होती है, इनकी ब्रांचेस होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वो वहां से आदमियों को बुलाते हैं, अभी अपने कैंप में रखते हैं। अब उनकी जो सैलरी डिसाइड होती है, कंपनी की सैलरी और इस सैलरी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब इनकी जो सैलरी होती है, मान लीजिए आपको लेबर में बुलाया, ड्राइवर में बुलाया, अगर मान लीजिए ड्राइवर में बुलाया, तो ड्राइवर का ऐसा नहीं है कि उसको कंपनी में ही काम करना पड़ेगा। उसको कहीं भी हाउस ड्राइवर, कंपनी का ड्राइवर, बाहर कहीं भी कोई भी ड्राइवर का काम मिलेगा, उसको करना पड़ेगा। उसकी सैलरी होती है 1000 से 1200 रियाल होती है बस। उसमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके अंदर वो जो मेन पावर है वो सब कुछ प्रोवाइड करता है आपको। 1000 रुपये सैलरी, 200 रुपये खाने का रहता है। और कई मेन पावर ऐसे हैं कि उनके पास जब उनके कैंप में रहोगे आप, तो मेस भी रहती है, खाना भी देते हैं, लेकिन बहुत कम। तो ये चीज बात समझ में आ गई। अब आपकी सैलरी एक पर्टिकुलर फिक्स कर दी कि 1200 रुपये मिलेगी आपको। 1000 रुपये सैलरी, 200 रुपये खाने का। अब आप ये सोच के आए कि मैं कंपनी में आया, लेकिन आप मेन पावर में आए। आपका काम एक जगह नहीं रहेगा, आज यहाँ तो कल वहां तो परसों वहां, ऐसे जहां उसको जरूरत पड़ेगी वो आपको भेजता रहेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आए। हाउसमेट जो रहती ना, उसकी सैलरी रहती 900 रियाल। अब ये लोग कितना लेते हैं पता है आपको? अगर जैसे मान लीजिए आप हाउस ड्राइवर में आए, अब आपको हाउस ड्राइवर भेज दिया 2 महीने 4 महीने के लिए किसी घर में काम करने के लिए, तो आपको सैलरी दे रहा है 1200 रुपये। अब वो जहां पे भेजा उनसे वो ले रहा है 3000 रुपये। ये होता है मेन पावर। जितनी वो सैलरी दूसरों से लेगा, आपको उससे आधी से भी कम सैलरी देगा। ये मेन पावर का होता है। और एक कैंप के अंदर, जो कैंप में उनका रूम रहता है, उस कैंप के अंदर 8 से 10 लोग रहते हैं लेबर कैटेगरी के अंदर। हो सकता है कैटेगरीज वाइज, जो ऊंची कैटेगरी के उसके अंदर 2 या 4 रहते होंगे, तो ये कैंप में। लेकिन वो कैंप में आपको ज्यादा दिन रखता नहीं, उसके खुद के कैंप में आपको जहां भी काम मिलेगा वो पहुंचा देगा। आपको ड्यूटी करना है, ड्राइवर की ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है। और जो कंपनी वगैरह में जो काम करेंगे, जैसे कि लेबर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, इनकी 10 घंटे की ड्यूटी रहती है। 10 घंटे की ड्यूटी की या 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, उसमें 1-2 घंटे का ओवर टाइम रहता है। वो सैलरी के हिसाब से ओवर टाइम देता है। अब इसके अंदर भी मेन पावर में भी जो सैलरी रहती है, यह आपकी 2-4 दिन 8 दिन लेट होती है, लेकिन मिल जाती है। अब कंपनी का जो रहता है, कंपनी का रूल बहुत स्टैंडर्ड रहता है। उसमें आपको जितनी सैलरी में बोल के लाया उतनी सैलरी मिलेगी। 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। उसके बाद ओवर टाइम जितना करना चाहेंगे आप करेंगे। छुट्टी रहती है हफ्ते में 1 बार। साल में आप जब जाएंगे सारा बेनिफिट मिलता है। आप जो रूम प्रोवाइड करती है कंपनी, उसके अंदर बेडशीट हर 2 दिन में चेंज होती है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, मेन पावर में और कंपनी में और सप्लायर में। ये तीनों चीजें मैंने बता दी है। अब आपको चेक कैसे करना है कि आपका जो कंपनी है वो रियल में कंपनी है या मेन पावर कंपनी है। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, तो सबसे पहले उस कंपनी का नाम, जो कंपनी का नाम रहता है, वो नाम को उससे पूछें कि भाई इस कंपनी का ओरिजिनल नाम क्या है। जब आप ओरिजिनल नाम पूछ लेंगे, तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है, वहां पे उस कंपनी के नाम को टाइप करना है। जैसे ही आप उस कंपनी के नाम को टाइप करेंगे, तो वहां पे अगर ओरिजिनल कंपनी होगी, वो जो यहाँ पे कंपनियां रहती हैं वो कंपनी होगी, तो उसके अंदर पूरा बायोडाटा आ जाएगा। क्योंकि उसके अंदर कंपनी को गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी है, कितने एम्प्लॉय है, क्या क्या बनता है वहां पे, कैसा काम होता है, सब कुछ आ जाएगा।
तो ये तरीका होता है कंपनी के वीजे का देखने का और कंपनी का देखने का। तो कंपनी, अगर जो आप कंपनी का नाम सर्च कर रहे हैं और उसमें लिखा हुआ आ रहा है मेन पावर लिखा हुआ आ रहा है, सप्लायर लिखा हुआ आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप कंपनी नहीं है, वो मेन पावर कंपनी है, जो आदमियों को अपने कैंप में रख के जो भी कंपनी को जरूरत पड़ेगी आदमियों की वो प्रोवाइड करती है। 10, 20, 25, 30 आदमियों को प्रोवाइड करती है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने समझाने की कोशिश करी आपको समझ में आ गई होगी बात कि कंपनी के वीजे को कैसे देखना है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मिलता हूं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरे लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।